हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, अंशु का जो लास्ट वीडियो आया था उसके चैनल पे बीइंग अंशु के नाम से जो उनका चैनल है, तो गाइस वहाँ काफ़ी लोगों ने अंशु की वीडियो को अप्रिशिएट किया, मतलब उसके ब्लॉग को अप्रिशिएट किया है, ठीक है, उसके काम को अप्रिशिएट किया है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब उसके ब्लॉग में सपने का नाम ले लेके उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सपना दी और अंशु के बीच में आग लगाने का काम कर रहे हैं, मतलब उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो लोग ये चाह रहे हैं कि जो अंशु और जो सपना दी है वो कभी मिले ही ना, एक दूसरे के मन में इतनी ज़्यादा खटास भर दी जाए इनके मन में कि वो एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें, ठीक है, उनको इस तरीके से भड़काया जा रहा है। तो मुझे लगता है वो लोग ये भूल रहे हैं कि उनका जो बॉन्ड है वो प्योर है और ये आज का बॉन्ड नहीं है, ये अंशु जब छोटी थी तब का बॉन्ड है। एंड राजवीर और सूरज जी के जाने के बाद उनका जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, ठीक है। तो उन लोगों की ये गलतफहमी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, और लोग पता है कमेंट में क्या कहते हैं अंशु से कि अब जो है सपना को माइग्रेन का जो दर्द है अब नहीं होता, अब वो बीमार नहीं होती है, पहले वहाँ तो आए दिन बीमार रहती थी। तो यार, जो बीमारियाँ भी होती है ना, वो जब हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं या वहाँ का माहौल, जो घर का माहौल है वो अच्छा ना हो, ठीक है, तो भी जो है हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। एंड घर का अगर माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है, वहाँ आप लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, तो वहाँ भी इंसान ठीक नहीं रह सकता। वो ना मेंटली इतना बीमार हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। आप बात कर रहे हो माइग्रेन की, तभी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना वो माहौल अच्छा होना चाहिए। हमारे आसपास का, हमारे घर का माहौल सबसे मेन मायने रखता है कि हमारे घर का माहौल कैसा है। हमारे आसपास का और हमारे घर का माहौल अच्छा होगा तो हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, या एंजॉय कर पाते हैं हम अपनी लाइफ को, चीज़ें कर पाते हैं, काम पे फोकस कर पाते हैं, अपने बच्चों पे फोकस कर पाते हैं, खुद पे फोकस कर पाते हैं। अगर घर का माहौल ही लड़ाई झगड़े वाला है तो आदमी कहाँ से क्या कर लेगा, क्या ही वो काम कर लेगा। तो वो तो हमेशा टेंशन में ही रहेगा ना कि पता नहीं अब मैंने क्या चीज़ कर दी तो किस चीज़ पे झगड़ा हो जाए, या क्या मैंने कर दिया तो मेरी सास गुस्सा हो जाएंगे या मेरे ससुर गुस्सा हो जाएंगे। समझते हो आप लोग? आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आप कितने फल फ्रूट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, बट अगर आपको टेंशन है, ठीक है, आपकी लाइफ में टेंशन है या लड़ाई झगड़े हैं, तो आप कभी भी जो है आपकी जो बॉडी है कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आप ये चीज़ समझो। वो तो घूम रही है, सपना तो मज़े ले रही है, वो तो यही चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, ये करती थी। तो यार वो अकेली हैं घर में, अगर वो खुद जाएंगी नहीं बाहर तो कौन करेगा उनके लिए, कौन डेली उनके लिए खड़ा रहेगा, कौन उनका घर का सामान लेके आएगा, कौन उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएगा, कौन करेगा? आप बताओ, आप जाओगे क्या? यार थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। बस लगता है कि आप लोग के कमेंट देखे ऐसा लगता है कि आप बस कुछ नहीं करते हो, आप वीडियो वगैरह कुछ देखने नहीं आते हो, बस आप यहाँ आग लगाने आते हो और आप उस लड़ाई को एंजॉय करते हो, बस और कुछ नहीं करते हो। हाँ, तो मैं आपके लिए यहाँ कमेंट लगाती हूँ और मैं ये भी दिखाऊंगी किस आईडी से कौन सा कमेंट किया गया है, ठीक है, और तब आप देखना वहाँ क्या मतलब किस हद तक लोग गिरे हुए हैं। अंशु के बारे में भी इतनी गलत चीज़ें बोली हैं, इतना गंदा गंदा बोला है, मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये बच्ची है, ठीक है, छोटी है, तो इन चीज़ों में इसको ना घसीटा जाए, ठीक है। एंड अंशु का जो गांव आने का रीज़न था ना, अपने घर आने का जो रीज़न था वो यही था कि वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती थी, मतलब वो इन लड़ाइयों में नहीं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो रही थी इस चीज़ से। तो गई सोचो, उसने अपनी जो पढ़ाई है वो बीच में छोड़ के वो अपने गाँव गई केवल इन चीज़ों से बचने के लिए। और अंशु ने ना ही अपनी बुआ के लिए कुछ बोला है, ना उसने अपनी भाभी के लिए कुछ बोला है, लेकिन तो लोगों का भड़काने का तरीका देखो। लोग अंशु से बोल रहे थे कि आपने सपना का नाम नहीं लिया एक बार भी, वो आपके लिए इतना करती थी, उन्होंने इतना सब कुछ किया आपके लिए, इतना पढ़ाया, अंशु के सारे शौक पूरे किए सपना ने, और अंशु ने एक बार भी नाम नहीं लिया। तो यार, नाम ना लेने से क्या उनका प्यार कम हो जाएगा? अगर सोशल मीडिया पे नाम नहीं लिया अंशु ने तो क्या अंशु के लिए सपना दी की जो इज्जत है वो कम हो जाएगी, या उनके लिए उसका प्यार कम हो जाएगा? यार हर चीज़ कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती है, हर कोई ऐसा नहीं होता है कि जो हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे दिखाए। एंड अंशु ना इस टाइम ऐसे बीच में वो फंसी हुई है लड़की, वो नहीं बोल सकती किसी के बारे में, ना अच्छा बोल सकती है ना किसी के बारे में गलत बोल सकती है। बट लोगों को नहीं समझ में नहीं आता, या लोग जानबूझ के ये चीज़ कर रहे हैं कि हाँ इन दोनों में जो है
इन दोनों के बीच दरार आ जाए, ये चीज़ें हम करेंगे तो जो है दोनों के बीच में खटास आ जाएगी, इनके रिश्ते हैं जो बिगड़ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर ही अंदर रखी जाती हैं, ठीक है, वो सामने बोली नहीं जाती हैं। और सपना के लिए तो कमेंट, इतने गंदे गंदे कमेंट, कुछ जो अच्छे अच्छे कमेंट थे अंशु और सपने के बारे में। अंशु ने उनको लाइक किया है और इतने सारे कमेंट होते हैं तो सारे जो कमेंट हैं उनका रिप्लाई तो कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों ने इतनी हद पार कर दी है, इतनी हद पार कर दी है, तो भी मैं कमेंट आपको स्क्रीनशॉट पे यहाँ लगा दूँगी। वहाँ जैसे जिस टाइप के वो लोग हैं वो पूरा उन्होंने अपने जो है कमेंट सेक्शन में बता दिया है कि वो किस टाइप के हैं और उनकी जो मानसिकता है वो कैसी है, वो सारी चीज़ उन्होंने अपनी लिखावट में बता दी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो लोग ये चीज़ें करते हैं ना, मुझे लगता है कि उनके घर में भी ये चीज़ें होती होंगी या वो अपनी भाभीयों के साथ ऐसा करते होंगे, ठीक है। तो तभी वो जो आदमी है ना वो ये चीज़ें सोच सकता है, वरना कोई अच्छा इंसान, ठीक है, या कोई मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सोच सकता है ऐसी चीज़ें। जेरी को दिखाओ, उसको दिखाओ, आप अपनी बुआ के पास चले जाओ। तो यार अगर जाना ही होता तो वो क्यों आती, समझ रहे हो आप। और सबसे पहले जो उसकी बुआ, जो फूफाजी हैं, उन्होंने ही उसको, अंशु को भेजा और अंशु पहले भी आना चाहती थी। तो अगर उसको जाना होता अपनी बुआ के पास तो वो आती क्यों, एडमिशन क्यों लेती वो बीच में, क्योंकि वो इन लड़ाइयों में नहीं पढ़ना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इन चीज़ों में पिसे, या उसके माँ बाप भी हो सकता है, उसके जो माँ बाप हैं अंशु के वो भी नहीं चाहते होंगे कि इन चीज़ों में वो पढ़े, या माँ बाप ये भी चाहते होंगे ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उसका असर उसके फ्यूचर पे ना पड़े, ठीक है, उसके दिमाग पे ना पड़े। ये चीज़ें उसको गांव में डाल दिया, कैसे रहेगी वहाँ, इतनी अच्छी लाइफ थी। तो यार अच्छी लाइफ वो अपने घर गई, किसी और घर में नहीं गई है, वो अपने घर में गई, अपने माँ बाप के घर में गई है। अब बच्चों के लिए अपना घर हमेशा चाहे कैसा भी हो अच्छा होता है। एंड हर एक बच्चे अपनी बुआ या फूफा के घर नहीं पलते हैं, अपने घर में ही पलते हैं। बट उन्होंने वही है कि वो स्टार्टिंग से रही थी तो वो रह रही थी, ठीक है। दास है, वहाँ उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आप कहीं भी रहो, अगर आप अच्छी से अच्छी जगह भी चले जाओगे ना तो वहाँ भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप गए और आप एकदम से कि हाँ वहाँ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, एकदम से आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे नए नए, नहीं, वहाँ भी टाइम लगता है। चाहे आप कितनी अच्छी जगह चले जाओ, चाहे आप कैसी भी जगह चले जाओ, तो वो तो अपने घर गई है, तो बुरा लगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि बचपन से रही है तो बहुत सारी मेमोरी होंगी उसकी, ठीक है, अपनी भाभी के साथ, बुआ के साथ, बच्चों के साथ, और जो उनके पेट हैं उनके साथ, भाइयों के साथ। तो वो चीज़ें थोड़ा टाइम के साथ ही वो चीज़ें भूल पाएगी वो, एंड भूल तो वो कभी नहीं सकती। बट हाँ ये है कि उसकी जो हैबिट्स में आ जाएगा वहाँ। मतलब कुछ लोग इतने हद तक गिर गए हैं, कह रहे हैं कि गाँव जैसी हो गई है, मतलब 4 दिन में वो गाँव जैसी हो गई है। हाँ यार कोई मतलब सेंस बनता है इस चीज़ का। और ये किसने कहा कि जो गांव में बच्चे रहते हैं वो कुछ कर नहीं सकते हैं, हाँ, या वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ बन नहीं सकते हैं, किसने कहा ये। क्या शक्ल सूरत ही सब कुछ होती है कि आप देखने में अच्छे हो ना, और आप देखने में अच्छे होने चाहिए तभी आपको लगेगा कि हाँ वो शहर का है। मतलब गांव में जो रहते हैं वो गांव वाले बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, गांव में जो रह रहे हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं। गांव में एक से एक सुंदर लेडीज़ देखी है मैंने, एक से एक सुंदर बच्चे देखे हैं। और गांव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे घर में माहौल कैसा है उससे फ़र्क पड़ता है। नंजू की मम्मी भी देखी मैंने, वो भी सुंदर हैं। तो यार ये चीज़ें कहनी छोड़ दो कि वो गांव में फेंक दिया उसको ले जाके। तो गांव में अपने घर में है, वो किसी और के गांव में नहीं है, वो अपने गांव में है, अपने घर में है, अपने माँ बाप के पास है। और आप किसी भड़काना भी बंद कर दो कि सपना ने जो है अपनी बच्चियों को अच्छी लाइफ दे रही है, खुद अपनी बच्चों को लेके शहर में चली गई, अंशु को गांव में फेंक दिया, खुद घूम रही है, मौज ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो यार क्या करें, आप क्या चाहते हो कि जो सपना दी है वो रोएं, आपको सोशल मीडिया पे ये दिखाएं कि मैं कितनी दुखी हूँ, और ये चीज़ दिखाते हैं तो भी आप लोगों को दिक्कत होती है कि हमेशा रोती रहती है और कभी इसको खुश नहीं देखा, ये नहीं करा, वो नहीं करा है। तो इंसान कौन सा साइड दिखाए आप लोगों को। आप लोग उस जगह खुद को रख के देखो ना, या अपने बच्चों को रख के देखो, या अपनी बेटी को रख के देखो, या अपनी बहन को रख के देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप मतलब क्या कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है, जब जिस पे जो बीतती है ना वही इंसान जानता है कि क्या है।
तो गाइज़ यहाँ जो केक वाली बात हो रही है ना कि जो केक काट दिया था, तो गाइज़ वो बच्चा था, ठीक है? और बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता होती है। एंड इसके लिए पता है सपना जी ने भी अपने मायके वालों से बात नहीं की थी 1 साल, मेरे ख़्याल से 1 साल या ज़्यादा या कम ऐसे कुछ होगा, ठीक है? और जब उनके ससुर ने बोला तब उन्होंने अपने मायके वालों से बात की है। तो यार इससे ज़्यादा क्या ही प्रूफ़ करें वो? तो गाइज़ ये जो लोग हैं ना, ये जो अंशु और सपने के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये ज़िंदगी में वो ये चीज़ कभी शायद उनका ये सपना ही रह जाएगा कि उनके बीच में ये दरार पैदा कर पाएँ, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आप अपना प्यार दिखाने के लिए, ठीक है? या किसी को आप कितना प्यार करते हो तो उसके लिए सोशल मीडिया पे नाम लेना ज़रूरी है, ठीक है? और बहुत सारे रीज़न हैं इसके जो कि नाम नहीं लेती हैं सपना दी। वो सभी को पता है क्योंकि उनके ससुराल वालों को पसंद नहीं है और हो सकता है अंशु के मम्मी-पापा को भी पसंद ना हो, तो इसलिए ना लेती हो वो नाम। मतलब लोग यही चाहते हैं जो सपना दी हैं वो एक कमरे में पड़ी रहें, रोती रहें, ठीक है? और ना अपने बच्चों को देखें और अगर वो दुःख दिखाती हैं तो अपना दुखड़ा रोती रहती है, अगर वो खुश होने की कोशिश करती हैं तो लोगों को लगता है कि ये मस्त रह रही है। लोग कभी सुधर ही नहीं सकते। एंड जो लोग कह रहे हैं ना कि खुद शहर में भाग गई, अंशु को गाँव में फेंक दिया, सबसे पहली बात अंशु अपने घर गई है, अपने गाँव में गई है, ठीक है? अगर किसी के घर जाने को फेंकना बोलते हैं तो ये आपकी गंदी सोच है, ठीक है? और सपने दी अगर चाहें भी ना कि वो सब अंशु को अपने पास रखें तो वो नहीं रख सकती हैं क्योंकि ना ही उसके फैमिली वाले चाहते हैं, ना उसकी जो बुआ हैं अंशु की, ठीक है? ना वो चाहती हैं। तो क्या वो ज़बरदस्ती रख ले या किसी बच्चे पे अपना ज़बरदस्ती अधिकार ले लें? थोड़ी तो अकल होनी चाहिए आप लोगों को, कुछ भी और कि भाई के साथ मौत ले रही है तो आपको क्यों जलन हो रही है? आप भी घूमो ना। हाँ, तो आप भी देख लेना आने वाले टाइम में आप भी यहीं होगे और सपना दी भी यहीं होंगी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। आप डिसाइड करने वाले पहली बात तो कोई हो नहीं, ठीक है? जो होगा वो जैसा भी होगा वो उनको वो देख लेंगे। सबसे पहले आपका चरित्र गंदा है जो ये चीज़ बोल रही हैं, ठीक है? ये उनका वो अपना चरित्र दिखा रही हैं कि उनका चरित्र कैसा है। दूसरों के चरित्र पे उँगली उठाने से पहले खुद के चरित्र पे आप देखो कि क्या है, आपकी सोच कितनी गंदी है, ठीक है ना? तो आप दूसरों के चरित्र के बारे में मत बताओ। एंड मुझे ऐसा लगता है ना लोगों को अपनी लाइफ में उनकी अपनी लाइफ में कुछ काम है नहीं तो वो करें क्या, वो ठलुआ हैं, ठीक है, निठल्ले हैं, तो वो बस यहाँ आके गंदगी फैलाने का काम करते हैं और जो अपनी जो भड़ास है, ठीक है, वो यहाँ आके उतारते हैं, तो इन लोगों का कुछ नहीं होता।